बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद और तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद भारत बांग्लादेश के बीच की तल्खी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी है। जब से तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं। भारत से रिश्ते बनाने की दिशा में सबसे पहले तारिक रहमान ने भारतीयों के लिए वीजा सेवाओं को बहाल किया और अब 1 साल से ज्यादा समय से बंद पड़ी अगरतला ढाका सीधी बस सेवा को दोबारा से बहाल करने जा रहे हैं। अगरतला के लोग एक बार फिर ढाका के रास्ते कोलकाता तक सड़क से जा सकेंगे। बांग्लादेश सरकार के इस फैसले से सीमा के दोनों तरफ के यात्रियों को राहत मिलेगी। ये कदम महज यात्रा में सुविधा लाने के लिए नहीं बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि शुक्रवार को ढाका से 155 किलोमीटर की दूरी तय कर एक लग्जरी बस अगरतला पहुंची और शनिवार को वापस ढाका लौट गई। ये ट्रायल रन था जिसे नई बांग्लादेशी सरकार के निर्देश पर किया गया। ये सर्विस ऐसे समय में फिर से शुरू हो रही है जब बांग्लादेश में छात्र विद्रोह और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली एक स्थायी सरकार बनने के बाद राजनीतिक स्थिरता लौट रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही नियमित व्यावसायिक सेवा फिर से शुरू हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने इस कदम का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार बनने से अनिश्चितता खत्म हुई है और ये इन दोनों देशों के रिश्तों के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी लंबित मुद्दे भी सुधरेंगे। भारत की ओर से भी हाल के दिनों में रिश्ते सुधारने के लिए सकारात्मक संदेश दिए गए हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर उनके जीत की बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शपथ ग्रहण समारोह में गए थे और जमात-ए-इस्लामी चीफ से भी मुलाकात की। वहीं तारिक रहमान की मां और पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन पर विदेश मंत्री जयशंकर ढाका पहुंचे थे। अब सवाल ये है कि आखिर ढाका और अगरतला बस सर्विस को रोका क्यों गया था। अगरतला ढाका बस सेवा की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। कोविड के दौरान कुछ वक्त के लिए इस सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन जून 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया। हालांकि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के हटने और द्विपक्षीय तनाव बढ़ने के बाद इस बस सर्विस को बंद कर दिया गया था। भारत खासकर बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक रूप से करीबी और दोस्ताना रिश्ते निभा रहा है। हालांकि मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद रिश्तों में खटास आई और खराब राजनीतिक माहौल ने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस समेत सीमा पार लेन देन में रुकावट डाली। लेकिन अब एक बार फिर से अगरतला ढाका बस सर्विस को बहाल किया जा रहा है। ये न केवल दोनों देशों के बीच यात्रा को सुगम बनाएगी बल्कि लोगों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क को भी बढ़ावा देगी। दोनों देशों के बीच घनिष्ठता बढ़ाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।